welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners, will be also taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106, and 2371-7117. Listeners who will be calling from outside Delhi will have to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके सवाल सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी लगाएं। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतकी। Thank you, Sonu. Falling for the second straight day, Sensex drops 525 points, Nifty slips 188 points, Rupee drops 26 paisa against the dollar. Average increment in corporate sector expected to be around 8.6% in 2022, says survey by Deloitte. And demand for Ayush-related products rising and its market value stands at 1 lakh crore rupees worldwide, says Ayush Minister Sarbananda Sonowal. शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सत्र गिरावट। सेंसेक्स 525 अंक गिरा, निफ्टी में 188 अंकों की गिरावट आई। रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे कमजोर रहा। कॉर्पोरेट सेक्टर में औसत वेतन वृद्धि 2022 में 8.6% रहने की उम्मीद है, डेलॉयट के सर्वेक्षण ने कहा। और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आयुष संबंधी उत्पादों की मांग बढ़ रही है और इनका बाजार मूल्यांकन विश्व भर में 1 लाख करोड़ रुपए है। सबसे पहले शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.9% की गिरावट से 525 अंक कम होकर 58,491 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.1% की मंदी से 188 अंक गिरकर 17,397 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक प्रत्येक लगभग 1.8% की गिरावट में रहे। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 525 points or 0.9% to end at 58,491 today. The Nifty at the National Stock Exchange dropped 188 points or 1.1% to close at 17,397. In the broader market, the BSE Mid Cap Index and the Small Cap Index lost about 1.8% each. Market breadth on the BSE was weak, with over 2 stocks declining for every single gainer. The fall in the stock markets was across all sectors. The metal index was the biggest loser, slumping 6.8%. Basic material index plunged 4.1%. Realty index dropped 2.2%. Power and utilities index declined 1.9% each. Finance and the oil and gas index slipped 1.8% each. BankX, the industrials and the healthcare indices slid 1.7% each. Auto index fell 1.5%. Capital goods and the consumer discretionary index lost 1.1% each, and the consumer durables and the telecom index shed 0.9% each. The FMCG index was the only gainer among all the sectors, rising 0.7%. इस बीच हमारे साथ आज के हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली से सतीश। सतीश जी, नमस्कार। सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मेरा सवाल है, एक तो फोर्ड कंपनी का और दूसरा आपने एक न्यूज सुनी होगी कि चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन बॉलीवुड मूवीज, जिसमें बताया गया है कि पिछले 10-15 सालों से बॉलीवुड में जो मूवीज बनती है उसमें जो पैसा फाइनेंस होता है वो चाइना करता है। मैडम प्लीज ये बताइएगा। धन्यवाद।
जी, इनका सवाल सुना, अगर आप रिपीट कर सकें। पहला इनका सवाल फोर्ड कंपनी को लेकर था, जो उनका यहाँ पे शायद बंद होने की मैन्युफैक्चरिंग बात हो रही है, उसके बारे में। दूसरा सवाल स्पष्ट नहीं था, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में और इस सिचुएशन जो स्थिति है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी देखिए, ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक पॉजिटिव बूस्ट मिला है गवर्नमेंट के PIL स्कीम से, और जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है वैसे वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी एक पॉजिटिव सेल्स नजर आई हैं। सो ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रैपिंग पॉलिसी और जो PIL स्कीम के अंदर अकोमोडेट किया गया है, उस सभी से काफी फायदा मिला है। Let's move on to our next caller. That is Mr. Manav from Kolkata. Mr. Manav, welcome to the program. Please ask your question. Yeah, thanks. My question is that is rally in metal sector is offered or still we should be patient? We should have patience. बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज मेटल सेक्टर बहुत गिरा है 6.8%। जी देखिए, ओवरऑल मार्केट में रैली रही है, ओवरबॉट पोजीशंस हैं। मेटल सेक्टर में भी काफी रैली रही है, क्योंकि एक जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो ओवरऑल अपस्विंग में रही हैं। जिसके तहत देखें तो काफी मार्केट में अभी, क्योंकि अपसाइड की ट्रेंड रहा है और ओवरबॉट पोजीशन की है, ज्यादातर सेक्टर में एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा है, पर क्योंकि एक पीक पे जाने के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और कुछ अनसर्टेनिटीज है जो फ्यूचर को लेकर के है, जैसे थर्ड वेव हो गई और जो फेड की पॉलिसी है वो हो गई स्टिमुलस वापस लेने की, इन सभी का असर आपको मार्केट में दिख रहा है, जिसका असर आप दिखेगा। And we already have the next listener online with us. That is Harish from Delhi. Mr. Harish, welcome to the program. सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है मैडम, कुछ शेयर लिए थे मैंने, वो ना तो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, उनका कुछ हो सकता है क्या? कहाँ ट्रेड हो रहे हैं? जी हरीश जी, नहीं हो रहे हैं अभी। कहाँ ट्रेड हो रहे हैं आपके? कह रहे हैं कि ट्रेड नहीं हो रहे हैं एक्सचेंज में। क्या दिक्कत आती है आप ट्रेड करते हैं तो? हाँ जी, जो शेयर्स एक्सचेंज से बाहर या डीलिस्ट हो जाते हैं वो एक्सचेंज ट्रेड नहीं होते हैं, और जो डीलिस्टेड शेयर्स हैं वो आप या तो मैनेजमेंट को या प्रमोटर्स को बेच सकते हैं। बाकी जो आप एनुअल जर्नल मीटिंग में भी रख सकते हैं कि अगर कोई शेयर्स आपके खरीदना चाहे तो वहां पे भी बेच सकते हैं, पर क्योंकि इनको आपको अब एक्सचेंज से बाहर बेचना पड़ेगा तो इनके लिए एक्सचेंज अवेलेबल जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए। अगले कॉलर है मुंबई से हसमुख। हसमुख जी नमस्कार, सवाल पूछे। या मार्केट मंत्र टीम नमस्ते जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आने वाली जो RBI की पॉलिसी रहेगी उसके अंदर लगता है कि इस बार कुछ इंटरेस्ट रेट लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फेड भी जो है वो कुछ बॉन्ड टेपरिंग की बात कर रहा है। थैंक यू। ये ओवरऑल डेल्टा वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहे हैं उसकी वजह से अभी भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी स्लो रेट पर है, जिसके तहत माना जा रहा है कि फेड अभी जो है स्टिमुलस को वापस नहीं लेगा, वो अकोमोडेटिव स्टैंड ज्यादातर मेंटेन रखेगा, पर ये पॉलिसी आने पर ही पता चलेगा कि वो क्या स्टैंड रखता है। अगर वो पॉलिसी में जो है स्टिमुलस को वापस लेता है और इंटरेस्ट रेट उससे बढ़ते हैं तो आपको RBI की पॉलिसी में भी देखेगा कि उसका इफेक्ट आएगा, पर जहां तक RBI का स्टांस रहा है वो अभी भी अकोमोडेटिव है ताकि वो इकोनॉमिक रिकवरीज को सपोर्ट कर सके। And now we've been joined by Ratnakar from Mumbai. Ratnakar, welcome to the program. Please ask the question. हेलो, गुड इवनिंग। Good evening. मेरा सवाल है कि अभी तक वो इनकम टैक्स की जो साइट है वो बराबर नहीं चल रही है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही है, तो वो इनकम टैक्स की साइट कभी ठीक हो सकती है, ये है सवाल। और दूसरा है कि अभी मेटल सेक्टर तो नीचे आ गया, तो अभी उसमें मेटल सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं क्या? वो लेने के लिए मेटल सेक्टर कैसा है?
जी देखिए, जहाँ तक टेक्निकल डिफिकल्टीज की बात है वो देखी जा रही हैं और उन्होंने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है थोड़े समय के बाद भी भर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका है कि कोई भी सेक्टर में अभी एंट्री करना शायद बहुत मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स काफी हाई पोजीशन पे हैं। तो जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं शायद एक बेहतर समय रहेगा, पर एंट्री के लिए अभी समय काफी कॉशियस रहने का होगा। थाने से हमारे अगले कॉलर है गुरुनाथ। गुरुनाथ जी नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी गुरुनाथ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, आज ये जो करेक्शन हुआ है 500 के ऊपर, मैडम क्या आगे भी कुछ बड़ा करेक्शन हो सकता है? डाउनफॉल चालू हो गया क्या ये अपना मार्केट का, और कितनी सुरक्षितता से इन्वेस्ट करना चाहिए मैडम? थैंक यू। ये मार्केट ओवरऑल अपस्विंग में ही रहेगी, एक पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगी, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है स्टिमुलस की तरफ है, चाहे वो 4 ईयर मॉनिटोरियम देना हो टेलीकॉम सेक्टर को एजीआरस के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी गारंटी देना हो सिक्योरिटी रिसीट्स को बैंक के लिए, या आप वैक्सीनेशन डोज का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो, ये सब एक पॉजिटिव साइड पर है। पर जो चैलेंजेस हैं वो है, एक जो फेड रिजर्व का स्टिमुलस वापस लेना है, जिससे एफआईआईज की बाइंग पे अफेक्ट हो सकता है और उसका आपको असर आपके स्टॉक मार्केट्स में भी नजर आ सकता है। और दूसरा आपका चैलेंज है थर्ड वेव का। ये कैसे आते हैं, ये इन पे डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट बुकिंग किस हद तक रहती है और मार्केट्स कितनी स्टेबल रहती है अपने पीक पर। यामिनी जी, जो हेल्दी करेक्शन की हमेशा एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि जब बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ता है तो करेक्शन आना भी एक हेल्दी फिनोमिना होता है, उसका परसेंट कितना आप कहेंगी? अभी जैसे 1% के करीब ही गिरा है बाजार, क्या 2-3% और भी गिरे तो क्या उसको भी एक हेल्दी करेक्शन भी माना जा सकता है? जी बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि अभी ओवरबॉट पोजीशंस में है और जो मार्केट्स है वो काफी हायर वैल्यूएशंस पे है देन व्हाट दी कंपनी फंडामेंटल्स आर सपोर्टिंग। ऑप्टिमिज्म काफी है मार्केट के अंदर, जिसका असर हमें नजर आ रहा है इकोनॉमिक रिकवरीज में भी और स्टॉक मार्केट्स में, पर वो सपोर्ट होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यूज से भी और फंडामेंटल वैल्यूज से भी। कोलकाता से एलपी कोठारी है हमारे अगले कॉलर, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। 1-2 खबरों पर नजर डाल के आपसे बात करेंगे। रुपए का लेवल बता दें, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 26 पैसे कमजोर होकर 73 रुपए 74 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। और रुक करें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे। संकटग्रस्त प्रॉपर्टी डेवलपर चाइना एवरग्रांड ग्रुप में आई भारी गिरावट के बीच इस क्षेत्र के अन्य स्टॉक्स भी गिर गए और हांगकांग का हैंगसेंग 3.3% लुढ़क गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक भी आज 1% की गिरावट पर था। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां शेयर सूचकांक 2 महीने के न्यूनतम स्तरों के करीब थे। निवेशकों को डर था कि इस सप्ताह विभिन्न बैठकों में प्रमुख केंद्रीय बैंक कोविड संकट से जूझने के लिए शुरू किए गए आर्थिक प्रोत्साहन के अपने कार्यक्रमों को वापस लेने के बारे में संकेत देना शुरू कर सकते हैं। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 1.3% के नुकसान पर था। फ्रांस के कैक में 2.2% की गिरावट थी और जर्मनी का डैक्स 2% की मंदी पर था। And now we have online Mr. LP Kothari from Kolkata. Mr. Kothari, welcome to the program. Please ask your question. या नमस्कार मार्केट टीम को। नमस्कार, सवाल पूछें। आज मैं बड़ा खुश हूँ। आज ये मार्केट मंत्र टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों एंकर और एक्सपर्ट सभी महिलाएं हैं, तो ये नारी शक्ति का बहुत अच्छा आज कॉम्बिनेशन बना है। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है यामिनी जी से कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इतना बड़ी मात्रा में हम लोगों के पास है, ये कहाँ इन्वेस्टेड रहता है या आइडियल पड़ा हुआ है? और अगर इन्वेस्टेड है तो इसकी इनकम जो है वो कौन ले रहा है और कौन दे रहा है? थोड़ा इसका डिटेल में बताइए। जी आप अपना सवाल हेलो हाँ जी, आपकी आवाज। जी इनका सवाल क्लियर नहीं था, अगर आप फिर से रिपीट कर। उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी कंट्री के बहुत उच्च स्तर पर है, सो क्या ये कहीं इन्वेस्टेड है, इनसे कुछ इनकम आ रही है या ये आइडल है? थोड़ा ये जानना चाहते हैं उन रिजर्व के बारे में। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको जो है मेंटेन किया जाता है
और उन रिजर्व्स को भी इन्वेस्ट किया जाता है। आजकल काफी बातचीत चल रही है कि कैसे इन फंड्स को इन्वेस्ट किया जाए। खासतौर पे यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं इनमें निवेश किया जाता है ताकि जो है वहां से इंटरेस्ट आया जा सके। गौरव है गाजियाबाद से हमारे साथ। नमस्कार गौरव, आप सवाल पूछे। हेलो जी, सवाल पूछिए। मार्केट मंत्र टीम को नमस्ते। मैडम, मेरे को पूछना है कि व्हाट इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। अभी ये हालत ऐसा लग रहा है कि जैसे 4-5% पे एफडी पे लोगों को मिल रहे हैं, तो नो वन इज इंटरेस्टेड इन एफडी एंड मे बी मोर मनी विल पोर इन। So, I mean, will the pull-out by foreign investor will affect Indian market so much as much we are worried, or it will not affect and more money will come in? आपका क्या इस बारे में सोचना है, मैडम? Thank you. Institutional investors have quite a large sizable portfolio, and their movements into the market in terms of buying and selling have quite a prominent effect on overall in the stock market. When we talk about both institutional investors, whether they are foreign or domestic, they can move the markets to many points up and many points down, and that does affect the retail investors' portfolios in terms of its overall wealth generation. Fundamentals of the market, especially the economy, in terms of its growth rate, in terms of its IIP index, employment figures, inflation figures, foreign exchange reserves, are certain things which they look at, and they are since in a positive direction. The FII flows are likely to come to the market. And now we have been joined by Mr. Dharamveer from Delhi. But before we speak to him, let's have a look at one more important news. Corporate India handed over an average increment of 8% in 2021, and early estimates reveal that average increment for 2022 is expected to increase to 8.6%, in line with a healing economy and improving confidence, according to a Deloitte survey. As per the second phase of Deloitte's Workforce and Increment Trends Survey 2021, 92% companies gave an increment in 2021 at an average of 8%. For 2022, average increment is expected to increase to 8.6%, at par with the pre-pandemic levels of 2019, the survey said, adding that about 25% companies surveyed have projected a double-digit increment for 2022. The 2021 Workforce and Increment Trends Survey was launched in July 2021. The primary audience for this survey were seasoned HR professionals. More than 450 organizations participated in this edition, spread across 7 sectors and 24 sub-sectors. और अब हमारे साथ दिल्ली से धर्मवीर जुड़ गए हैं। धर्मवीर, कार्यक्रम में स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ जी, नारी शक्ति प्रणाम। ये धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मार्केट में हमने कोई इन्वेस्ट नहीं कर रखा, क्या मैं सराफा मार्केट का गोल्ड डायरेक्ट ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? इसके लिए क्या मुझे कुछ इसका अलग से बॉन्ड वगैरह लेना पड़ेगा? इसमें क्या हमारे को कुछ टैक्स वगैरह भी इसमें देना पड़ेगा? जैसे मार्केट का आप रेट बताते हैं 45,500, अगर हम परचेज करने जाते हैं तो 45,800 मिलता है और प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ये क्या सही है? इसके ऊपर आप थोड़ा सा खुद जानकारी दें। धन्यवाद जी। गोल्ड आप फिजिकल फॉर्म में बाय कर सकते हैं मार्केट से, जैसे खरीदा जाता है। अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू खरीदना चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ चुके हैं, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। उसमें कोई जो है आपको टैक्स नहीं लगता। जब आपको रिडेम्पशन होती है, जब आपको पैसा वापस मिलता है, तब उस समय आपको टैक्स कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन मिलेगी उन बॉन्ड्स के अंदर। अगले कॉलर है कल्याण से सुनील। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछे। सुनील, आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अभी जो पैंडेमिक आ रहा है उसमें से अभी इकोनॉमी तो बहुत सारे देश की पैरालाइज हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि इसका परिणाम जो होगा वो कैपिटलिज्म एंड होगा? जी देखिए,
पेंडेमिक चल रहा है मार्च 2020 से, या हम कहें जनवरी 2020 से, जिसको हम सफर कर रहे हैं, उससे काफी लॉकडाउन्स हुए थे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। और उसका रोकथाम इसलिए किया गया था ताकि जो है पेंडेमिक ज्यादा बढ़े नहीं और लोगों की हेल्थ जो है सेफ रहे। जैसे जैसे ओवरऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस अडॉप्ट किए गए, इकोनॉमिक रिकवरीज बिगिन की गई, लॉकडाउन को खोला गया और लाइफ एंड लाइवलीहुड्स को सस्टेन किया गया। वापस इकोनॉमीज रिकवरी पे आ रही हैं और वैक्सीनेशन डोज की वजह से काफी हद तक एक पॉजिटिव सिनेरियो है कि इकोनॉमीज जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी। जहां तक कैपिटलिज्म का सवाल है, कैपिटलिज्म एक फ्रेमवर्क होता है जो कैपिटलिस्ट को लेकर होता है, उसके बारे में कहना पेंडेमिक को लेकर के शायद सही नहीं होगा। And now we have the next caller online, Mr. Ratanu from Kolkata. Mr. Ratanu, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, madam. I am Atan from Kolkata. What are role of director and what are role of additional director and what are role of independent director, ma'am? You want to know the role of director, additional director and independent directors in a company board? Usually we have directors and independent directors in the board, and they are primarily involved in taking strategic decisions of the company, right from decisions with respect to financial matters, HR policies, technological developments, or any other particular specific action which can affect the company strategically, and also you may look at the company law to find out what are the responsibilities of the directors. और briefly independent director का क्या उद्देश्य होता है? Independent director. The independent director is supposed to act as a person who is independently viewing the overall framework and giving an unbiased opinion over the company affairs. अलवर से अशोक है अब हमारे साथ। अशोक जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। सर, मैडम यामिनी जी को मेरा प्रणाम है, और जो इन्होंने अभी जो जानकारी दी ना, उसी संदर्भ में मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि जैसे मार्केट मंत्रा में जैसे मंत्र की जो अपनी व्यवस्था होती है ना कि मंत्र जापमम दृढ़ विश्वास, तो आपके कथनानुसार हम इस चीज को आगे लेके चले। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ, पंडित अशोक बोहरा, राजस्थान के अलवर जिले के बैरोड से, कि ये मंत्र शाश्वत है जो अभी अभी आपने पूर्व के श्रोताओं को दिया, और इसी संदर्भ में मैं आपको अंतरंग शुभकामना संप्रेषित कर रहा हूँ पूरे आपके मार्केट मंत्रा के संपूर्ण परिवार को। धन्यवाद जी। आपका कोई सवाल शायद नहीं था, आप बस अप्रिशिएट करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि केंद्र ने औषधीय पौधों की वाणिज्यिक खेती करने पर बल दिया है। आज गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सोनोवाल ने किसानों से औषधीय पौधों की खेती से खुद को जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आयुष संबंधी उत्पादों की मांग हाल में बढ़ रही है और इस प्रकार के उत्पाद का बाजार मूल्य विश्व भर में 1 लाख करोड़ रुपए है। मंत्री ने कहा कि अकेले असम में ही 1700 औषधीय पौधे हैं तथा उन्होंने वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय पौधों की गुणवत्ता और उपलब्धता का पता लगाने का आग्रह किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय पर बहुत बल दिया है और उनका मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ अनुसंधान कार्य कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आयुष तथा स्वास्थ्य मंत्रालय नागरिकों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। और अब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं बीरबल। बीरबल, कार्यक्रम में स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो। हेलो जी, बीरबल जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मैडम, मैं ये पूछना चाहता था कि लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन जो है वो इनकम टैक्स में खत्म कर दिया गया है या अभी चालू है? जी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल भी हैं इनकम टैक्स में, और अगर आप कोई भी चीज सेल करते हैं तो उन पे लगते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे यामिनी जी, यूएस फेड की मीटिंग कल शुरू होने वाली है। यही एक इमीडिएट ट्रिगर दिखाई दे रहा है बाजारों के लिए। क्या आपको उम्मीद है, किस तरह की डिक्लेरेशन आएगी टेपरिंग को लेकर, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, और क्या इम्पैक्ट बाजारों पर हो सकता है? जी देखिए, ओवरऑल अकोमोडेटिव स्टैंस मेंटेन करेंगी, क्योंकि जो है अभी जो इकोनॉमिक रिकवरीज है वो पूरे प्री कोविड लेवल्स तक नहीं पहुंचे हैं। तो जो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टिमुलस अभी कंटिन्यूड रखेंगे। टेपरिंग पे अभी थोड़ा जो इंडिकेशन आएगी वो शायद 6 महीने
के बाद ही आए, अभी इतनी जल्दी आना मुझे नहीं लगता कि होगी। दिल्ली से एलसी शर्मा हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर शर्मा नमस्कार, सवाल पूछे। मैडम जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है, आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोले। मैडम मेरा सवाल ये है कि जो अभी बोला ना आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है, तो जैसे 10% लगता है, तो जो अमाउंट जैसे मान लीजिए 10 लाख हम बेचते हैं तो ये इस पे टैक्स लग जाएगा 10%, तो ये इनकम में भी ऐड होगा कि टोटल अमाउंट, या सिर्फ टैक्स देके खत्म हो जाएगा? शायद आप पूछ रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो वो है वो इनकम में ऐड होता है या नहीं होता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स लगता है और वो इनकम्स में ऐड नहीं होते, उसका अलग से ही रेट है और अलग से टैक्स लगता है। हाँ जी। And let's move on to some news from the commodity market. Global crude oil futures dropped more than $1 a barrel to around $74 a barrel today as rising risk aversion weighed on stock markets and boosted the US dollar, while more US Gulf oil output came back online in the wake of two hurricanes. The US dollar rose as worries about Chinese property developer Evergrande's solvency spooked equity markets and as investors braced for the Federal Reserve to take another step towards tapering this week. So Brent crude fell $1.27 to trade at $74.07 a barrel. US crude futures declined $1.33 to $70.64 a barrel. आपसे जानना चाहेंगे, जो चाइना में प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रैंड का जो एक कहीं क्रेडिट क्राइसिस है, ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि अगर हम याद करें लेमन क्राइसिस भी ये रियल एस्टेट से ही शुरू हुआ था। जी देखिए, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी ज्यादातर कंट्रोल्ड है और किस तरीके से वो उसे हैंडल करती है उस पर निर्भर करेगा कि ये क्राइसिस कितना बड़ा बनता है। पर जरूरी बात यह है कि ये क्राइसिस एक चेतावनी जरूर है निवेशकों के लिए कि वो जो निवेश करें वो ध्यान से निवेश करें चाइना में। And now we have Mr. Manik from Chhattisgarh. Mr. Manik, welcome to the program. Please ask your question. मैम हिंदी में जी, अपना सवाल पूछे। मानिक जी, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछे। ये पूछ रहा हूँ मैम, मेरा जो है SBI म्यूचुअल फंड में 5,000 प्रति महीना मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो क्या मैं उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको बुकिंग कर सकता हूँ क्या? जी, जो आप निवेश करते हैं, अगर स्टॉक्स को बेच देते हैं या म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं तो जिस NAV पे बेचेंगे उस पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कॉस्ट के ऊपर। और क्या उनके लिए अच्छा समय है अभी बेचने का, प्रॉफिट बुक करने का? जी, मार्केट्स काफी हाई हैं। अगर आपके NAVs अच्छे हैं और आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं तो अच्छा समय होगा कि आप बेच दें। और कोई बेंचमार्क है कि कितना % रिटर्न हो तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं होता, पर यूजुअली देखा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर % आप लगा लें अपने 20 to 30% जितना आपको रिटर्न चाहिए। कुछ लोग 15% पे भी बेच देते हैं, निर्भर करता है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है रिटर्न की। जी, अब बढ़ते हैं कीमती धातुओं की ओर। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 14 रुपए की मामूली बढ़त से 45,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ। चांदी 98 रुपए की बढ़त से 58,890 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य मामूली गिरावट के साथ $1,753 प्रति आउंस पर था। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यामिनी जी, आप आई और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Falling for the second straight day, Sensex drops 525 points, Nifty slips 188 points, Rupee drops 26 paisa against the dollar. Average increment in corporate sector expected to be 8.6% in 2022, says a survey by Deloitte. And demand for Ayush-related products rising and its market value stands at 1 lakh crore rupees worldwide, says Ayush Minister Sarbananda Sonowal. And with that, we end this edition of Market Mantra. We'll be back at 3 p.m. tomorrow with another edition of Money Matters. Till then, namaskar. Market Mantra.